जी नमस्ते। मैं विक्रांत न्यूज़टेक.com के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कई राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं और कई राजनीतिक प्रयोग भी किए जा रहे हैं। एक राजनीतिक प्रयोग भाजपा के जरिए किया जा रहा है और यह राजनीतिक प्रयोग कितना सफल होगा यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में जरूर देखी जा रही है। और यह राजनीतिक प्रयोग क्या है? यह राजनीतिक प्रयोग यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से एक मजबूत चेहरे के रूप में दिखाई पड़ेंगे। यह बात शायद अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है कि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बजाय वो खुद जनता के सामने दिखें और दिखने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर मतदान करने जाए तो वह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के चेहरे पर मतदान करे। इसके पीछे की राजनीति क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? बहुत सिंपल रणनीति है। अगर प्रधानमंत्री यूपी में चेहरा होंगे तो कोई भी यूपी का स्थानीय नेता उनके समानांतर नहीं खड़ा हो सकता है। दूसरी रणनीति क्या है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की नाराजगी भाजपा के प्रति बताई जा रही है और प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी आबादी के एक नुमाइंदे के रूप में हमेशा से अपने आप को सामने रखते रहे। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछड़ों की नाराजगी भाजपा के खिलाफ न जाए, इसलिए प्रधानमंत्री खुद को चेहरे के रूप में यूपी में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आप उदाहरण ले लीजिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी उत्तर प्रदेश की कोई भी योजना जो चालू होने वाली है या क्रियान्वयन में आ चुकी है, उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास, दोनों ही काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश आकर कर रहे हैं। ऐसे बहुतेरे काम हैं जिनको योगी आदित्यनाथ खुद कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आगे बढ़कर सभी योजनाओं का श्रेय खुद ले रहे हैं और खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में। आप मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन देखिए, जो 30 जिलों 32 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर में फर्टिलाइजर का उद्घाटन रहा हो, गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन रहा हो, नहर का उद्घाटन रहा हो, विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन रहा हो। छोटी से बड़ी सभी योजनाएं, बड़ी योजनाओं की बात करें तो आप एक्सप्रेसवे का देख लीजिए। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे फाइटर प्लेन उतरवाए, खुद उसके उद्घाटन में आए। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास में प्रधानमंत्री आए। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन में प्रधानमंत्री आए। यानी कि कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते में प्रधानमंत्री ने यूपी का दौरा नहीं किया है। और सभी दौरों में एक बहुत कॉमन बाइंड्री देखने को मिल रही है, और यह बाइंड्री यह है कि प्रधानमंत्री खुद को चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। और आप उनका बयान याद करिए जो उन्होंने कहा था कि लाल टोपी वालों की गुंडई याद दिला रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में। जो बयान उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए था, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत चेहरे के रूप में भाजपा को सामने लाना था, रणनीति भाजपा की बदल दी गई है। प्रधानमंत्री खुद को आगे कर रहे हैं। सपा बनाम भाजपा की लड़ाई में योगी बनाम अखिलेश के बजाय मोदी बनाम अखिलेश का मुकाबला खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं। और इसका बड़ा फायदा भी हो सकता है भाजपा को, क्योंकि महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वह बहुत निर्णायक होने जा रहा है। और यह बात हमारी टीम तो गांव में जा रही है। हम सोनभद्र के 2 गांव से होके अभी आए। एक गांव का नाम था आपका पुशौली। गांव में महिलाओं से हमने संवाद किया और एक बात समझ में आ गई
कि प्रधानमंत्री को महिला मतदाता पसंद करती हैं। चाहे वो मुफ्त राशन पहुंचाने की बात हो, 500 रुपया उनके खातों में डालने की बात हो, उनके बैंक खातों को खुलवाने की बात हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को बहुत से आवास मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से महिलाएं पसंद करती हैं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो ऐसे बहुत से राजनीतिक समीकरण हैं जो उनके खिलाफ चल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद भाजपा के अंदरूनी सर्वे बता रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी चेहरे पर दिख रही है, और वह एंटी इनकम्बेंसी आने वाले आगामी 2022 चुनाव में भारी पड़ सकती है। तो यही कारण है, आप देखिए काशी में फिर 23 को आएंगे, फिर काशी में 28 को आएंगे। और आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन देखा होगा, तो यह चीज एक ध्यान देने वाली थी कि उस रेड कारपेट पे सिर्फ एक व्यक्ति पैदल चल रहा था, और वो थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बहुत स्पष्ट मैसेज दिया जा चुका है कि यह चुनाव योगी बनाम अखिलेश नहीं होने देंगे। यह चुनाव कहीं से भी योगी आदित्यनाथ के सिर्फ इकलौते चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ बेशक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद अमित शाह ने कहा है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन लड़ाई प्रधानमंत्री के चेहरे पे यूपी की होने जा रही है। और आगामी 2022 चुनाव में कई लेयर बन चुके हैं, कई लेयर में चुनाव होने जा रहा है। और एक लेयर तो यह भी है कि प्रधानमंत्री खुद को यूपी में एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने रख रहे हैं, नंबर 1 चेहरे के रूप में सामने रख रहे हैं, और यह जानते हुए रख रहे हैं कि उन्हें यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का चेहरा अगर आगे आके चुनाव लड़ेगा तो अखिलेश, मायावती, प्रियंका, कोई भी हो, सबके लिए मुकाबला बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए यह प्रधानमंत्री की सोची समझी साजिश है, सोची समझी रणनीति है। जो भी आप कह सकते हैं कि वह सपा पर सीधा हमला कर रहे हैं, खुद को आगे कर रहे हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहां सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उस पूरे फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। तो बहुत क्लियर मैसेज दिया जा चुका है कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रधानमंत्री के चेहरे पर ज्यादा चुनाव लड़ने जा रही है के बजाय योगी आदित्यनाथ के। नमस्कार, मैं विक्रांत, newstech.com के लिए।